अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइनिंग के ऊपर, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशंस पूछवाता है। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक फॉर 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिजाइन फ्लो उसने दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से उसने डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है। कह रहा है सरफेस एरिया निकालो, फिर कहता है कि यूजिंग डिजाइन ओवरफ्लो रेट जो कि उसने हमें दे रखा है, डेप्थ निकालो, और क्या क्या चीजें उसने हमें दी हैं। यहाँ पे L/B का एक रेशो उसने हमें दिया है। उसने हमें ये भी कह दिया कि जो लेंथ है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। डिटेंशन टाइम दिया हुआ है 95 मिनट। तो यहाँ पे दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया, एक हमें कैलकुलेट करना है डेप्थ। दो चीजों को कैलकुलेट भी करना है। अब तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले सारे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आधा कंफ्यूजन तो वही होगा कि सॉल्व कैसे करें। अब देखो, तो यहाँ पे गिवन चीज हमारे पास में है क्या, क्यू। गिवन है क्यू इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे पास क्यू। अब ओवरफ्लो रेट देखो क्या होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो रेट हमें दिया हुआ है ना, तो ओवरफ्लो रेट का मुझे एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा है। तो ओवरफ्लो रेट का एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे मेंशन करो। वो होता है क्यू अपॉन सरफेस एरिया। ये देखो कितना इजी, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। इस तरीके से हमारा ओवरफ्लो रेट निकल जाता है। तो सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्या, सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यू अपॉन ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास में 0.5 है। ओवरफ्लो रेट उसने हमें दिया हुआ कितना, 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा वो तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो क्यू का वैल्यू है ये है मीटर क्यूब पर सेकंड में, और ये जो ओवरफ्लो रेट इसने हमें यहाँ पे दिया है, ये दिया है पर डे के हिसाब से। तो इसको चेंज करो। किस में चेंज करोगे, सेकंड्स में चेंज करोगे, है ना। तो सेकंड्स में चेंज करो। अब हमें क्या पता है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होती हैं भाई, 86,400 हो। तो इसको उसी तरीके से कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। तो 32.5 यहाँ पे आता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये इसको डिवाइड कर देंगे किससे हम, 86,400, मैं बार बार 8,000 बोल देता हूँ, इससे डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1329 मीटर स्क्वायर। बस इतना सा था, कैलकुलेशन में करनी है, आंसर में मिल जाता है। आई गेस यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्यों निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर मैंने निकाल लिया तो मुझे एक बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे मैं अपनी हाइट या फिर डेप्थ जो उसने पूछी है वो निकाल पाऊँ। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है, क्यू इंटू टी डी कर दो, बस वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा। इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला ताकि मैं अपने डायमेंशंस निकाल सकूं। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 0.5 है, टीडी का वैल्यू देखो कितना है, वहां पे ऊपर उसने दिया हुआ 95 मिनट्स, और क्यू कितना था मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो 95 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 2850 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम का। अब सीधा सा तरीका एक तुम लोगों को बताता हूँ। डेप्थ अगर तुम्हें चाहिए तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो भैया, एरिया से डिवाइड कर दो। और एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया, कौन सा एरिया निकाल लिया, सरफेस एरिया। अब इतना हमें करना है यहाँ पे। तो देखो वॉल्यूम आया है 2850, सरफेस एरिया है 1329, डेप्थ हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2.14 मीटर। ये आंसर आ चुका हमारे पास में। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे कुछ निकालना चाहो तो वो क्या निकाल सकते हो, लाइक लेंथ निकाल सकते हो, विड्थ निकाल सकते हो। क्यों निकालना है, क्योंकि डिजाइनिंग में यही तो होता है, डिजाइनिंग में सारे डायमेंशंस निकाल के बताए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब लेट L इक्वल्स टू 4B। तुम लोगों को ध्यान होगा मैंने बताया था अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है कि लेंथ जो है हम 4 टाइम्स लेते हैं किसका, विड्थ का। वैसे तो रेंज होता है 3 to 5, लेकिन हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 टाइम्स लेते हैं, जस्ट अभी भी पढ़ा है हमने। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो L इक्वल्स टू 4B हो गया। अब एरिया देखो भी, एरिया हमारे पास में कितना है, 1329 है। तो यहाँ पे L इंटू बी कितना होगा, 1329 होगा।
तो बी, सॉरी 4b है लेंथ, और यहाँ पे बी ये हो जाता है 1329। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1329 अपॉन में 4, और बी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 18.22 mm, सॉरी मीटर। ये एक वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसको मैं 18.5 ले लूंगा बाद में। अभी देखो अब नेक्स्ट चीज, L इक्वल्स टू 4 इंटू 18.22 का, इसको हम यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है कितना, 72.89 मीटर। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये 100 मीटर से ज्यादा ना हो, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो ओके है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन एकदम सही हुई है, टैंक हमारा सही बन रहा है। चलो तो इतना हो चुका है, अब क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यूज को। तो लेंथ हमारे पास में हो जाती है 73 मीटर, विड्थ हमारे पास में हो जाती है यहाँ पे, इसको कर लेते हैं 18.5 मीटर, और हाइट हमारे पास में हो जाती है यहाँ पे कितना, 12.15 मीटर। लो जी, ये हमारे आंसर्स आ गए। इतना आसान होता है यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा ना जो बेसिक मैथमेटिक्स अपने हैं वही लगाने होते हैं, और कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं तुम लोगों को छोटा सा जो है यहाँ पे दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो, इसी के ऊपर है। अब यहाँ पे एक हमारे पास में क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक है हमारे पास में। आलतू फालतू चीजें तो बहुत सारी दे के रखता है, वो सब चीजों से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया 1 mld, ये सब हमारे लिए अभी फालतू है। कैसे पता चला, आगे की चीजें देख करके, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ ना ये सब देख के पता चला। कैसे, वो देखो यहाँ पे डिटेंशन टाइम दिया हुआ है 2.5 आर का, वीएफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर मिनट, आगे का डेप्थ ऑफ वाटर प्लस सेडिमेंट 4.5 मीटर। कह रहा है कि लेंथ निकालो टैंक की, विड्थ निकालो टैंक का। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, तो फिर इसके लिए ये सब की जरूरत नहीं है। आगे देखो उसने कहा है कि अलाउंस 1.5 मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है, किसके लिए, सेडिमेंट के लिए। ओवरफ्लो रेट निकालो। अब इसका मतलब क्या होता है, अलाउंस 1.5 मीटर इज मेड टू फॉर सेडिमेंट। वो देखो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ करके आ रहे हैं, जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक स्लज जोन होगा नीचे। ये हमारे पास में क्या है, ये है स्लज जोन। और स्लज जोन की क्या खास बात होती है कि वहां पे ना सेडिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये स्लज जोन के बारे में उसने हमें कहा है कि 1.5 मीटर क्या है, हमारा स्लज जोन है, यानी कि बाकी जो है वो हाइट है। ये हमने डायग्राम भी अब जो अपने फिगर थे ना उसमें देखा था। ठीक है, अब आगे की चीज इसमें देखो, यहाँ पे जो ये हाइट है हमारे पास में, कौन से वाली हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ये हाइट। अब ये कैसे निकालोगे तुम, ये निकालोगे 4.5 माइनस 1.5 करके। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी ये हाइट निकल जाएगी, इस तरीके तुम्हारी हाइट निकल जानी है। अब इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। अब तुम्हें सॉल्यूशन करना है 3 मीटर का। अब ये जो 3 मीटर है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि डेप्थ ऑफ जो टैंक होती है वो 3 मीटर ली जाती है। अब इसका सॉल्यूशन करो तुम लोग। वाइज वर्ड्स, एकदम ठीक। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है लेंथ। जैसे कि अभी क्वेश्चन के शुरू में मैंने बताया था, एक चीज बोली थी कि ये फालतू चीज तुम्हें दी हुई है यहाँ पे 1 mld, किसके लिए, लेंथ के लिए और विड्थ के लिए, क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक, अभी देख लो वाकई में कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन कहाँ पे है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो लेंथ को निकाल लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन में लेंथ क्या, हमारे पास में जो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लिख रखा है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो होता है भैया वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे। बेसिक एकदम फॉर्मूला तो यही होता है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्टेंस मिल जाएगा, लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस ही तो है, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास में कौन सी है, वीएफ है। टाइम हमारे पास में कौन सा है, टीडी है। तो इस तरीके से ये जो हमें वैल्यू यहाँ पे दे देगा, अब देखो यहाँ पे वीएफ हमारे पास में कितना है, 8 सेंटीमीटर पर मिनट। ये है 8 सेंटीमीटर पर मिनट, और टीडी हमारे पास में कितना है यहाँ पे, 2.5 आर। अब ये जो यूनिट्स हैं ये मैच नहीं करती, ये सबको हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो इस आर को तो कन्वर्ट करो मिनट में, तो ये हो जाता है 60 मिनट्स। और ये जो सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो ये हमारे पास में हो जाता है 10⁻⁻²। तो अब ये सेम यूनिट्स में आ चुका है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 12 मीटर। तो लेंथ हमारे पास में आ जाएगी 12 मीटर। एक चीज सॉल्व हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है क्या, हाइट की बात अगर मैं करूं तो हाइट हम इजीली निकाल पा रहे हैं, कितना है
4.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करो, 3 मीटर हमारे पास में हाइट आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट ऊपर डायग्राम से समझाया था, स्लज जोन को माइनस कर देना है, बाकी हाइट हमारे पास में होती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे विड्थ। तो दो चीजें मेरे पास में आ चुकी हैं, एक लेंथ आ चुका है, एक मेरे पास में हाइट आ चुका है। तो एक बेसिक सा मैं यहाँ पे अपना फंडा लगा सकता हूँ क्या, कि अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं और लेंथ और हाइट से डिवाइड कर दूं तो सिंपल है, मेरे पास में विड्थ आ जाएगा। तो यही अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, तो ये L इंटू बी इंटू एच होगा, सिंपल है। तो लेंथ हमारे Q पास में, अपॉन B इंटू H होता है, वो होता है। अरे एक सिंपल फॉर्मूला तो लिखने दो। हाँ ये तो होता है क्यूब्स में। 12 इंटू बी हमारे पास में नहीं पता है तो उसको निकालेंगे, एच हो जाएगा 3। तो ये अभी तक हमारे पास में वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हमारे पास में और हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम का, वो देखो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज भी होता है। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है डिस्चार्ज वाला, वो है वॉल्यूम अपॉन टाइम का, ठीक है ना। ये हमारे पास में डिस्चार्ज का फॉर्मूला एक होता है। या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पे हो सको तुम कंफ्यूज हो गए हो इससे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टी डी, ये डिटेंशन टाइम है। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अब इस तरीके से निकाल लेता हूँ और फिर दोनों को इक्वेट कर दूंगा, यानी कि नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब क्यू जो हमारे पास में है, देखो जो ऊपर दिया हुआ था ना 1 mld, अब यहाँ देखो अब इसका काम आएगा। यहाँ पे 1 mld काम आएगा किस किस के लिए, खासकर ओवरफ्लो रेट निकालने के लिए काम आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे 1 mld का यूज करते हैं इसका। तो 1 mld डिस्चार्ज है हमारा, यानी कि 1 मिलियन लीटर पर डे। तो 10⁶ लीटर्स हो गया, ठीक। 10⁶ लीटर्स हो चुका है अभी, और ये एक दिन का है, एक दिन का है, इस चीज को याद रखना है हमें यहाँ पे। तो एक दिन के लिए ये है। अब यहाँ पे टीडी जो है वो हमारे पास में कितना है, 2.5 आर है, यानी कि हमें इसको किसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, हर एक आर के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो वैल्यू अभी तक हमारे पास में ये आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो आई गेस सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना क्या निकाल लिया, 10⁶/24 निकाल लिया है। ये चीज अभी तक यहाँ पे मेरी क्लियर है। अब और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है वो देखो। तो यहाँ ये लीटर्स में है और ये सब यूनिट्स चल रही है मीटर में, तो अब इनको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मीटर में मैं जानता हूं कि 10⁻³ लीटर होता है। तो यानी कि 1 लीटर जो है वो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अब इसको भी यहां पे अप्लाई कर दो। तो यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10⁶ इंटू 10⁻³ अपॉन 24। अब जो यूनिट्स इसकी हो चुकी है, ये हो चुकी है मीटर पर आर में, ठीक है, मीटर क्यूब पर आर, सॉरी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो 10⁶, 10⁻³ अपॉन में 24, टीडी का वैल्यू हमारे पास में 2.5 है, ये आ चुका है। अब दोनों को इक्वेट करवा दो, ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली इक्वेशन को भी। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो हमारे पास में जो आ रहा है वो है 36 इंटू बी इक्वल्स टू 10⁶, इसको यहीं पे कर देते हैं 10⁻³ इंटू 2.5 अपॉन में 24। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में बी का जो वैल्यू हमारे पास में है वो आ जाता है 2.89 मीटर। एक आंसर हमारे पास में ये आता है। नेक्स्ट इसमें पे मैं क्या करना है, ओवरफ्लो रेट निकाल लेते हैं। ओवरफ्लो रेट का भी हमारे पास में फॉर्मूला है। ओवरफ्लो रेट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्चार्ज अपॉन में, यानी कि क्यू अपॉन बी एल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब डिस्चार्ज हमारे पास में कितना है भैया, 10⁶। अब देखो ओवरफ्लो रेट भी तो, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स हमें थोड़ी सी याद रखनी है। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो इसको थोड़ा इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब ये पर डे में तो है डिस्चार्ज, लेकिन ये लीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में। अभी अभी हमने सीखा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। नीचे हमारे पास में बी और एल, बी 2.89, एल हमारे पास में 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 28.83 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो ये हमारा ओवरफ्लो रेट है, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो हमारा एक आंसर ये रहा ओवरफ्लो रेट, एक आंसर ये रहा यहाँ पे। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक आंसर ये है
एक आंसर हमारे पास में ये है, और एक हमने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था लेंथ, तो लेंथ हमारे पास में ये है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन का, ठीक है।